हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम संगम युग और सेकंड टॉपिक देखेंगे, महाजनपद युग, मगध साम्राज्य एवं सिकंदर का आक्रमण। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को मिस मत करना, हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। संगम युगीन इतिहास से जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो महत्वपूर्ण स्रोत हैं संगम युगीन साहित्य। संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र इतिहास का जाना जाता है? क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है दक्षिण भारत का इतिहास। संगम इतिहास में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? तो शिल्पादि कारम को। शिल्पादि कारम पुस्तक के लेखक कौन थे? इलांगो आडिगल। आगे है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तोलका पीपीएम। तोलका पीपीएम के लेखक हैं तोलकी पियर। संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है? तो इन्हें अहम एवं पुरम कहा गया है। संगम का तात्पर्य क्या है? तो संगम का तात्पर्य है तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। आगे है, संगम युगीन ने दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से की गई है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चितामणि संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। तमिल भाषा का मणि मैकलेई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणि मैकलेई के लेखक कौन हैं? शीतले सतनार हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मैकलेई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पा दिकारम को। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो कौन थे? मरुगन थे। संगम युगी ने सेना नायक को क्या कहा जाता था? एनआरडी कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? एमएचआर कहा जाता था। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित नहीं करते थे। संगम युग में इराबू क्या था? तो इराबू राजा को दिया जाने वाला उपहार था। आगे है, संगम युग में क्राई क्या था? एक प्रकार का भूकर था। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडूर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम। संगम युग में ओररे या वे किसे कहा गया है? गुप्तचर को। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? वर्ण व्यवस्था का। किसका? वर्ण व्यवस्था का अभाव था। संगम युग में अष्टादशी लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी? तो यह तिरुवल्लुवर की रचना थी। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। इन्हें तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? इन्हें पिल्ले कहा जाता था। किसने उल्लेख किया कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? मामूलनार ने। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ? चोल, पांड्य एवं चेर का। चेर वंश का राजकीय चिन्ह था, तो इनका राजकीय
चिन्ह था धनुष। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। चोल वंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई। पांड्यों को सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टोलेमी ने। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरके में। पांड्या वंश का राजकीय चिन्ह था मछली। प्रथम शताब्दी में पांडवों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? मदुरई को। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया था? एलारा ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नीपंथ की स्थापना की थी? तो सेनगुट्टू वन ने। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? गोदावरी नदी के किनारे। आधुनिक कावेरी पत्तनम पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करिकाल के द्वारा। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल शासक कर देते थे। अगला टॉपिक है महाजनपद युग, मगध साम्राज्य एवं सिकंदर का आक्रमण। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किसी महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मल्लानी मिलता है? तो अंग के अंदर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? वज्जी के अंदर। आगे देखेंगे महाजनपद राजधानी एवं आधुनिक क्षेत्र। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह और आधुनिक क्षेत्र है अब पटना गया बिहार में। अंग की राजधानी थी चंपा, वर्तमान में है भागलपुर मुंगेर बिहार में। वज्जी की राजधानी थी वैशाली विदेह मिथिला और वर्तमान में मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के आसपास क्षेत्र बिहार के अंदर। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कौशल की थी श्रावती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। मल की थी कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर। पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य, वर्तमान में बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। चेंदी की राजधानी थी शक्तिमती, क्या थी? शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कंबोज की थी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। सूरसेन की थी मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश में। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। मत्स्य की थी विराटनगर, जयपुर राजस्थान में। अस्मक की राजधानी थी पोटली पोतन, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में है। आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज किस राज्य में स्थित था? तो पंचाल के अंदर स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया था? कंबोज का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण में सैंदिका नदी के मध्य स्थित था? कौशल। महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था?
श्रेष्ठिन प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है। अवंतिका। क्या था? अवंतिका। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने, जिन्हें उदयभद्र कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। गृहवर्ज या राजगृह में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? उदयन ने, उदयभद्र द्वारा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद को। मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा? लिच्छवी गणराज्य से। बिम्बसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमीज या जेंडरमीज कहा गया? घनानंद को। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भद्रभाहु ने की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। बिम्बसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। बिम्बसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिम्बसार ने। बिम्बसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में। आगे है अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री कौन था? वस्कार। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? लिच्छवी गणराज्य को। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया? विश्व विजेता बनाने के लिए। सिकंदर का प्रधान सेनापति क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे? वह एक अच्छा प्रशासक था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। भारत पर महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण देखेंगे। स्काइलेकस का सामुद्रिक आक्रमण 518 से 17 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व। हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियन का आक्रमण 109 ईसा पूर्व। सीरिया के राजा अंतिओकस तृतीय का आक्रमण 206 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक का आक्रमण 180 से 165 ईसा पूर्व। मीनांडकर का आक्रमण 155 से 130 ईसा पूर्व में। आगे है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्स्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? पोरस और सिकंदर के बीच में। ये क्वेश्चन पूछता है। वित्स्ता का युद्ध पूछता है किन के बीच में लड़ा गया था? किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बेबीलोन में 323 बीसी के अंदर। यूनानी काल के सम्मिश्रण में से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? गंधार कला शैली का विकास हुआ था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
धन्यवाद।